नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल की चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या होता है? व्हाट इज आर्टिकल? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल एक छोटा वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगता है। ये बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या जर्नल। आर्टिकल के 3 वर्ड होते हैं। कौन कौन सा? ए एंड द। दोस्तों आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक छोटा सा शब्द है। आर्टिकल क्या है? एक छोटा सा शब्द है जिसमें 3 शब्द आते हैं। एक होता है ए, एक होता है एंड, एक होता है द। ये 3 शब्द आर्टिकल कहलाते हैं। ये नाउन के पहले लगे होते हैं। किसके पहले लगे होते हैं? नाउन। आर्टिकल एक छोटा सा शब्द होता है जो नाउन के पहले लगा होता है और यह बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। ये नाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि यह स्पेसिफिक उसकी महत्वता को बताता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, आई हैव ए पेन। यहाँ पेन क्या है? पेन एक नाउन है। पेन क्या है? एक नाउन है। पेन के पहले एक शब्द लगा हुआ है ए। ए क्या है? यही तो आर्टिकल है, क्योंकि पेन काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगा होता है। दूसरा एग्जांपल है, सी बॉट एन एप्पल। सी बॉट एन एप्पल, एप्पल के साथ भी एक आर्टिकल लगा हुआ है। द क्लोज द डोर, डोर के साथ भी द आर्टिकल लगा है। इसी तरह देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? आर्टिकल 3 प्रकार का होता है। 3 नहीं, सॉरी 2 प्रकार का। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार का 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए एन। ये किसी भी जर्नल पर्सन या थिंग के लिए यूज होते हैं। एक का प्रयोग कहाँ होता है? ये किसी भी पर्सन या थिंग्स के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे ए बॉय, ए डॉग, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। यहाँ पर बॉय के साथ एक आर्टिकल लगा हुआ है, डॉग के साथ लगा हुआ है, अम्ब्रेला के साथ लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल जब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स की बात होती है तो डिफिनिट आर्टिकल लगता है। डिफिनिट आर्टिकल द होता है। जब एक विशेष व्यक्ति, स्थान या चीजों के बारे में बताई जाए तो वहां पर डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द ताजमहल, द टीचर। यहाँ पर सन क्या है? एक स्पेसिफिक थिंग है, ताजमहल स्पेसिफिक प्लेस है और टीचर स्पेसिफिक पर्सन है। तो जब हम एक स्पेसिफिक यानी एक विशेष चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर द आर्टिकल लगता है। अब देखते हैं इसको लगाने के नियम क्या होंगे। यूज ऑफ ए कैसे हम लगाएंगे, इसका नियम है। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड के शुरू होने वाले वर्ड के पहले करते हैं। ए कहाँ लगता है? ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले करते हैं। जैसे ए का प्रयोग समझ लो, हम का से लेकर ज्ञा से अगर उच्चारण आ रहा है, अगर उच्चारण हो रहा है तो वहां पर ए लगाते हैं। ठीक,
जैसे देखिए बॉय, बॉय में क्या ब आ रहा है, तो यहाँ पर ब के साथ क्या लगेगा, ए लग जाएगा। उसी तरह गर्ल के साथ भी ए लगेगा क्योंकि ग आ गया। टीचर के साथ टा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सब आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में भी देख लो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए बी जी टी, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। इनका उच्चारण भी अब देखना है, आगे अक्षर मत देखो, उच्चारण देखना। उच्चारण से आपको क्लियर हो जाएगा कि लगाना है। जैसे यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में है तो ये क्या वावेल है, लेकिन वावेल के साथ उच्चारण क्या दे रहा है, यूनिवर्सिटी। यूनि यानी या आ गया तो यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ भी यू ही लगेगा, ए लगेगा। यूरोपियन, यहाँ भी ए लगेगा, यूरोपियन। यानी ए का प्रयोग हम वहां करेंगे जब उच्चारण व्यंजन या कॉन्सोनेंट होता है। महत्वपूर्ण ट्रिक ध्यान रहे, यहाँ पर अल्फाबेट का नहीं बल्कि साउंड की बात होती है। जैसे यूनिवर्सिटी यू शुरू होता है लेकिन साउंड उसकी यू आती है, वही बात है जो हमने बताया, उसीलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगता है। आगे देखते हैं एन का प्रयोग। रूल नंबर 2 है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग जब साउंड वावेल से पहले होती है। जब साउंड वावेल आ जाए, यानी ए ई आई ओ यू के जब वावेल साउंड आता है, जब स्वर का साउंड आता है, जब एन का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग जब साउंड, साउंड यानी आवाज, आ से आहा यानी कि स्वर की, स्वर यानी वावेल हो तो वहां एन लगाते हैं। जैसे एन एप्पल, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है ना, एप्पल, तो यहाँ एन लग जाएगा। ऑरेंज, आ का साउंड आ रहा है, ऑरेंज, तो यहाँ एन लग जाएगा। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। एलिफेंट, इसी तरह एन हॉनेस्ट मैन, एन आवर, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ऑनेस्ट यहाँ पे साइलेंट होता है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। जैसे हम देखते हैं कि एन का प्रयोग हम उसके प्रोनाउंसिएशन से ही डिसाइड कर रहे हैं। उसी तरह जैसे यूरोपियन, यूरोपियन में यह आ जा रहा है, जहाँ पे ए लगेगा, लेकिन वन आई मैन, एमबीए, एमबीए में ए साउंड है ना, एमबीए, एन लग जाएगा। एन एमएलए, एन ऑनेस्ट ऑफिसर, इस सब में एन का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं, यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करेंगे। द का प्रयोग हमने बताया कि स्पेसिफिक जब नाउन होता है, जब एक विशेष नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोज द डोर, यहाँ डोर की विशेष बता दो कि दरवाजा बंद करो, तो द लग जाएगा। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो यहाँ विंडो के साथ भी द लगेगा। पास मी द बुक, सबको पता है कि कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, पास द बुक, तो बुक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक बुक के लिए द लगता है। और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग हम यूनिक थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अर्थ, ये सब ग्रहों के नाम के साथ। प्लेनेट के नाम के पहले द लगा देते हैं, द लगाते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। नदियों के नाम के साथ भी द लगता है, नदियों के साथ द गंगा, द यमुना। आगे देखते हैं माउंटेन, पहाड़ियों के साथ भी द लगता है, जैसे द हिमालय, पहाड़ियों के साथ लगता है। द अल्पा, सागर के साथ भी द लगता है। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। न्यूज़पेपर के साथ भी लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। पवित्र किताब यानी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके साथ भी द लगता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबिल।
अब ऐसे शब्द जहां पर द का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वो कुछ अपवाद होते हैं, उनको हम देखें। जैसे भाषा के नाम पे सद आर्टिकल नहीं लगता है। लैंग्वेज अगर कोई है, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ दा नहीं आएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। दा इंग्लिश जब लगाते हैं तो वो लोग के लिए होता है, यानी उसे पीपल के लिए डिनोट करता है। हिंदी, हिंदी जीत, हिंदी के सब्जेक्ट है, यहाँ भी दा नहीं लगाएंगे। ये किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले दा नहीं लगता। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री, वहां पे दा नहीं लगता है। भोजन के साथ भी दा नहीं लगता, जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ दा नहीं लगेगा। सी इज कुकिंग डिनर, दा नहीं लगेगा। खेलों के नाम के साथ भी दा नहीं लगेगा, जैसे ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कोई खेले तो दा मत लगा देना, दा नहीं लगेगा। दे लव फुटबॉल, तो यहाँ भी दा नहीं लगता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अपवाद है, उनको देखते हैं। जैसे पहला अपवाद है MBA। MBA में देखो, यम तो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन यम देख के ए मत लगाना, क्योंकि इसका जो साउंड होता है वो ए होता है। MBA, MBA, तो यहाँ पे ए की वजह से जो साउंड है, यहाँ पे NMB हो जाएगा, NMA हो जाएगा, NFIR हो जाएगा। इसी तरह हमें एन लगाना है। यूनिवर्सिटी के साथ दिखता तो वावेल है, लेकिन यहाँ पे ए लगता है, क्योंकि इसका साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। यूनिवर्सिटी के साथ हरदम ए यूनिवर्सिटी प्रयोग होगा। क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूरोपियन, यहाँ भी यूज हो। तीसरा अपवाद है आवर। आवर में देखो, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसलिए आवर के साथ ओ वावेल है, इसलिए यहाँ पे एन आवर होता है। एन हॉनेस्ट मैन होता है, एन हेयर होता है। द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, यहाँ पूरी क्लास की बात हो रही है तो द लगेगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, ही इज डैश हॉनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है? एन लगता है, ए नहीं लगता है। देखिए, ए मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑनेस्ट, ये साइलेंट है तो ओ लगो के अनुसार द लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी बाट है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ जानते हो कि क्या लगता है? एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आईसा यूनिवर्सिटी स्टडे। यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगता है? ए लगता है। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें करके बताइए। दर्शन के साथ, ग्रहों के नाम के साथ क्या लगता है? द लगता है। अभी पढ़ा हमने, तुरंत पढ़ा, द सनराइज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के साथ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि खेल का नाम है। आज की इस क्लास में हम सब ने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, यानी व्यंजन जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहां पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। अगर वावेल साउंड आएगा तो आइन लगाएंगे। अगर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स होगा तो द लगाएंगे। भाषा, सब्जेक्ट और गेम के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एक गोल्डन ट्रिक है कि आर्टिकल हमेशा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चूज करना है, उसके स्पेलिंग हिसाब से नहीं। ये आपको याद करना है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा उसके प्रोनाउंसिएशन से करते हैं, ना कि उसके स्पेलिंग से। तो दोस्तों, आज की क्लास में अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर करें हमारे चैनल इंग्लिश विद अभय को, और कमेंट करके हमें बताएं कि ए और एन के में सब आपको क्लियर हो गया कि नहीं। अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को लाएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।